दोस्तों दुनिया की नजर ईरान पर है, लेकिन एक बार वापस यूरोप का फ्रंट बड़ा गर्म होता हुआ दिख रहा है। दरअसल रशिया ने अचानक से एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज लॉन्च किया है। और दोस्तों अगर आप इसका परिप्रेक्ष्य देखें तो हुआ यूं है कि नेटो के एक कंट्री, छोटा सा देश है लाटविया, उसने धमकी दे दी है रशिया को कि तुम्हारा जो कैलिनिनग्राड है, जो कि चारों तरफ से यूरोप से घिरा हुआ है, रशिया का एक्सक्लेव है, उसको नेटो मिट्टी में मिला देगा। बस ये कहना था। और उसके बाद अगर आप देखें तो रशिया ने साफ साफ लाटविया को धमकी दी है। उसका कहना है कि हमारे इंटेलिजेंस सूत्रों को पता चला है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स लाटविया से ही हो रहे हैं, और पूरा का पूरा 5 बेसेस का नाम लिया गया है जहां जहां पे यूक्रेनियन ट्रूप्स तैनात हैं, जहां से वो ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं और रशिया पे हमला कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से तुम पे हम हमला करेंगे। और ये भी बोल दिया, मत सोचना कि तुमको नेटो बचाने आएगा। अब दोस्तों पुतिन इस बीच चाइना गए हुए हैं, और पुतिन चाइना जाए और कांड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको याद होगा इससे पहले जब पुतिन गए थे चाइना तो 2022 की बात है। वहां पे विंटर ओलंपिक्स चल रहा था। मार्च 20 को विंटर ओलंपिक्स खत्म होता है जहां पुतिन जाते हैं, और मार्च 22 को यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो क्या अब वापस कुछ उसी तरफ यूरोप जाने वाला है? जी हाँ दोस्तों, रशिया ने लाटविया को साफ साफ थ्रेटन किया है। ईयू का कहना है ये वॉर होगा, फुल स्केल वॉर होगा, पूरे ईयू से वॉर होगा। वहां पे यूएस भी कह रहा है आर्टिकल 5 नेटो का ट्रिगर कर देंगे। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, रशिया में काफी लंबे समय से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्यों इस वॉर को इतना लंबा चलाया जा रहा है, क्यों यूक्रेन को पश्चिम सपोर्ट को कर रहा है और हम करने दे रहे हैं। न्यूक्लियर कार्ड खेलना होगा, और वहीं पर न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं रशिया ने सडनली अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर एक्सरसाइज किया है, जिसमें बेलारूस भी शामिल है, और मैसिव ड्रिल्स हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हजारों की तादाद में ट्रूप्स हैं। आप देखिए दसों सबमरीन्स हैं, वैसे ही कई कई प्लेन्स हैं। तो बहुत मैसिव एक्सरसाइज हो रहा है जो कि नेटो के ही बॉर्डर पे हो रहा है। यहां पे दोस्तों रशिया ने कहा ये न्यूक्लियर ड्रिल साइलेंट मैसेज है उन लोगों को जो हमको धमकी दे रहे हैं। किसकी बात हो रही है? तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो लिथुआनियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था नेटो की शक्ति तुम नहीं जानते, वो बहुत शक्तिशाली है, वो कैलिनिनग्राड को मिट्टी में मिला देगा। अब दोस्तों ये कहना था, और इधर पे न्यूक्लियर ड्रिल स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं अगर आप पश्चिमी थिंक टैंक कहें तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि रशिया ये अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर एक्सरसाइज इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी कमजोरी छुपाना चाह रहा है। वहीं दोस्तों इन सब के बीच में रशियन आर्मी साफ साफ कह रही है कि हम एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे लाटविया को, जिस प्रकार से उसने यूक्रेनियन ड्रोन्स को होस्ट किया है। और उन्होंने साफ साफ रशियन इंटेलिजेंस ने कुछ लोकेशंस बताए हैं जहां जहां पे लाटविया ने यूक्रेनियन ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा है, जहां से वो ड्रोन चला रहे हैं। और रशिया ने कहा है कि लाटविया पे अब रिटेलिएशन का खतरा है। लाटविया कह रहा है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, प्योर फिक्शन है। वही दोस्तों अगर आप देखें तो उर्सुला वॉन्डर लायन यूरोपियन कमीशन की चीफ आ गई हैं, कमिश्नर हैं यूरोपियन यूनियन की। ये कह रही हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल है रशिया जो धमकी दे रहा है, और लाटविया को धमकी यानी पूरे यूरोपियन यूनियन को धमकी है। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो रशिया के फॉरेन इंटेलिजेंस ने साफ साफ क्लेम किया है कि लाटवियन टेरिटरी से, यूरोप के नेटो के लाटविया से ये हमला होने वाला है रशिया के ऊपर। और एसवीआर जो कि रशिया की इंटेलिजेंस अगर आप देखें तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन पर्सनल ऑलरेडी लाटविया में डिप्लॉयड हैं। दोस्तों पूरे के पूरे बाल्टिक्स पे खतरा मंडरा रहा है। कारण है अगर आप देखें तो एस्टोनिया के ऊपर यूक्रेनियन ड्रोन पाया गया, और उसको फिर नेटो जेट ने ही शूट डाउन किया। लेकिन सवाल यहां पूछा जा रहा है कि आखिरकार यूक्रेन का ड्रोन एस्टोनिया कैसे पहुंच रहा है? अगर आप देखें तो यूक्रेन चारों तरफ से नेटो कंट्रीज से घिरा हुआ है और काफी दूर है। तो क्या रशिया पार करके वो जा रहा है, या फिर उनका कहना सही है लाटविया से ही वो ड्रोन्स निकल रहे हैं जो रशिया पे हमला कर रहे हैं? इन शॉर्ट अगर आप वातावरण देखें तो वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप पूरा का पूरा गर्म होता हुआ देख रहा है। तो क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है, बेहद आवश्यक है इसको जरा हम डिटेल में आज इस पर चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए बस 1 रुपए में हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब कुछ मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। जीएस क्रैश कोर्स, सीसैट क्रैश कोर्स, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल रहा है। इसके सिवा 1 रुपए में आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 46 टेस्ट है, जीएस, सीसैट, फुल लेंथ, सेक्शनल, तो इसको भी आप अवश्य जुड़ जाएं। मात्र 1 रुपए में आपके लिए ये उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लें। तो दोस्तों यूरोप में टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं। अगर आप देखें तो यूरोप में रशिया ने सडनली अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर एक्सरसाइज किया है। डायरेक्ट थ्रेट नेटो मेंबर लाटविया को दिया है। लाटवियन थ्रेट आया है, वैसे ही आप देखिए लिथुआनिया ने थ्रेट किया है कैलिनिनग्राड को।
और ड्रोन ऑप्स लैटविया से हो रहा है, यहां पे मैंने लैटविया लिखा है, लिथुआनिया ने ये किया है। वैसे ही आप देखें तो इंटेंसिफाइड न्यूक्लियर रिटोरिक हो रहा है, जिसमें आपको ऑलरेडी बताया है रशियन वॉइसेस पब्लिकली कह रहे हैं कि न्यूक्लियर स्वाद चखाइए। ये जो पश्चिमी यूरोप है ये भूल गए हैं कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, उनको याद दिलाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ऑलरेडी मैंने कारगनोव के बारे में बताया है कि उनके क्या राय हैं और किस प्रकार से वो रशिया में मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। पुतिन के ऊपर भी दबाव है कि न्यूक्लियर कुछ करना पड़ेगा। तो वहीं पे दोस्तों न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है, यूक्रेन से डीप स्ट्राइक हो रहा है रशिया में बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ रही है। तो अचानक से यूरोप में हीट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये सब कुछ अगर आप देखें तो कोइंसाइड कर रहा है, एक रिसेंट ड्रोन इंसिडेंट हुआ है, जिसमें अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफी लंबे समय से कहा जा रहा था कि ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं ये सब रशिया के ऊपर इस प्रकार से हमला करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, यहाँ पे बाल्टिक सी है, इनसे लगे हुए ये देश हैं। और जो रशिया पे हमला हो रहा है आप देखें तो जिस प्रकार से उस्तलुगा, वैसे ही आप देखें प्राइमोर्स्क में जो उनके रिफाइनरीज, ऑयल डिपोज को उड़ाया गया, उसके लिए काफी लंबे समय से रशिया कह रहा है कि ये ड्रोन्स कहीं बाल्टिक स्टेट से ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑलरेडी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों रशिया के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने क्लेम किया कि यूक्रेनियन ड्रोन्स ने 5 लैटवियन यूक्रेनियन ड्रोन यूनिट्स हैं जो 5 लैटवियन मिलिट्री बेस पे तैनात हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो ये लैटविया आप देख रहे हैं, लैटविया की राजधानी रीगा है। और इसी में अगर आप देखें तो अदाजी और अन्य लोकेशंस का नाम लेके इन्होंने कहा है जहां जहां पे ये सब के सब यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटर्स तैनात हैं और वहीं से ये ड्रोन छोड़ रहे हैं जो रशिया पे हमला कर रहे हैं। रशियन इंटेलिजेंस एसवीआर ने चेतावनी दी कि लैटविया की जो डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं हमें अच्छे से मालूम है, तो नेटो मेंबरशिप आपको बचाने नहीं आएगा जब हम इन आतंकवादियों को पनिश करेंगे। जी हाँ, जो यूक्रेन के ऑपरेटर्स यहां से ऑपरेट कर रहे हैं, लाटविया जिनको सपोर्ट कर रहा है, रशिया ने कहा है कि लाटविया के लीडरशिप को उड़ा देंगे, ये धमकी दे दी गई है। क्रेमलिन स्पोक्समैन दिमित्री पेस्कोव उन्होंने कहा कि आज की बात है कि रशियन मिलिट्री प्रिपेयर कर रही है, तैयारी कर रही है कि आने वाले दिनों में कैसे जवाब देना है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आप देखें तो लाटविया को मजा भी चखाना है। फिलहाल सिचुएशन मॉनिटर किया जा रहा है। दोस्तों कल की ही बात है, यूक्रेनियन ड्रोन अगर आप देखें तो एस्टोनियन एयर स्पेस भी एंटर किया था और फिर रोमानिया के ही जेट ने उसे मार गिराया। तो यह बात क्लियर है, बाल्टिक स्टेट से यूक्रेनियन ड्रोन्स अब ऑपरेट हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी और पश्चिम ने भी क्लेम किया है, नेटो भी मान रहा है। अब दोस्तों सवाल यहां पे यही पूछा जा रहा है कि अगर आप यूक्रेन की बात करें तो उसके ड्रोन्स यहां कैसे चले जा रहे हैं। अब वो यूक्रेन से उड़ के जाएंगे तो कहां से जा सकते हैं वहां, या तो पोलैंड होके जाएंगे या फिर रोमानिया होके जाएंगे। बेलारूस तो रशिया का ही अगर आप देखें तो उसी के एयर डिफेंस यूनिट्स तैनात हैं, वहां भी वही तैनात हैं। तो पार करने का तरीका तो यही है, यानी कि नेटो डायरेक्टली उनके साथ मिला हुआ है या फिर ये रशियन बॉर्डर पार करके इस प्रकार से जा रहे हैं। तो रशिया कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है। दरअसल यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटर्स, वो शॉर्ट रेंज ड्रोन है, वो इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर रहे, वो यहीं लैटविया से चलाए जा रहे हैं। और जिस वजह से यही लैटविया से जब ड्रोन उड़े थे तो उन्होंने उस्तलुगा, प्राइमोर्स्क में मेजर बर्बादी भी की थी। अब दोस्तों यहां पे जो ड्रोन मार के गिराया गया उसका ये हिस्सा भी दिखाया गया जो कि एस्टोनिया में दिखा, जो कि यूक्रेनियन ड्रोन था। यूक्रेन कह रहा है जी रशिया ने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किया कि हमारा ड्रोन जो रशिया जा रहा था उसको उन्होंने जानबूझ के एस्टोनिया भिजवा दिया और वहां पे हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर यहां पे दोस्तों ईयू कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लायन, उन्होंने कहा जो रशिया सबको धमकी दे रहा है कि हमारे यूरोपियन यूनियन के सदस्य को धमकी दे रहा है, लाटविया के साथ ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। ये डेंजर है पूरे इंटायर यूरोपियन यूनियन को और रशिया और बेलारूस वही जिम्मेदार होंगे हमारे ईस्टर्न फ्लैंक को थ्रेटन करने के लिए। अब दोस्तों यहां पे इन सब के बीच में रशिया ने एक अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर ड्रिल किया है। सर्गेई कैरगनोव, आपको याद होगा मैंने उनके बारे में बताया था कि काफी लंबे समय से वो ये बात कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एस्केलेशन कार्ड खेलना होगा रशिया को, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। 2023 में जब वो ये बात करते थे तो वो क्रेमलिन में भी, रशिया में भी माइनॉरिटी में थे, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में भी माइनॉरिटी में थे। लेकिन इस वक्त की बात करें तो अधिकतम जितने भी अगर आप देखें तो क्रेमलिन के लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं कि हाँ न्यूक्लियर कार्ड खेलना होगा। ऑलरेडी डिटेल में इस पर हमने चर्चा की है कि कैसे पुतिन पे भी दबाव बना हुआ है। अब दोस्तों कल की ही बात है, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा अचानक से कि वो 3 डे न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि मई 21 तक चलने वाला है। और ये बड़ा अर्ली है, वैसे तो रशिया हर साल न्यूक्लियर एक्सरसाइज करता है लेकिन वो अक्टूबर महीने में होता है जिसको ग्रॉम ड्रिल्स वो कहते हैं, लेकिन इस बार जल्दी किया जा रहा है। और इसकी स्केल की बात करें तो 64 से 65 हजार ट्रूप्स हैं
200 से अधिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं इसमें, वैसे ही 140 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं, 73 सरफेस वेसल्स हैं, 13 सबमरीन है जिनमें 8 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन इन्वॉल्व है। यानी रशिया जोर शोर से एक्सरसाइज कर रहा है। फोर्सेस की बात करें तो स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस हैं, नॉर्दर्न एंड पैसिफिक फ्लीट्स है रशिया की, लॉन्ग रेंज एविएशन कमांड है, और अगर आप देखें तो यूनिट्स हैं लेनिनग्राड से सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में। दरअसल दोस्तों यहां पे आप जो देख रहे हैं ये है कैलिनिनग्राड, और नेटो ने इसी को धमकी दी है कि ये जो कैलिनिनग्राड है, जिसके एक तरफ लिथुआनिया है एक तरफ पोलैंड है, इसको ही वो कब्जा कर लेंगे और इसको मिट्टी में मिला देंगे। ये दोस्तों रशिया का एक्सक्लेव है, बाकी रशिया से अलग है कुछ यहां पे, जैसा आप इसको देख सकते हैं। तो ये रशिया के लिए एक कमजोर कड़ी मानी जाती है कि इसकी सिक्योरिटी कैसे होगी। तो इसके लिए रशिया कह रहा है कि इसकी सुरक्षा के लिए हम न्यूक्लियर कार्ड तो इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो रहा है इसमें बेलारूसियन फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं। बेलारूस मत भूलिएगा 2025 की बात है जब से वहां पे रशिया ने अपने ओरेशनिक्स को भी डिप्लॉय कर दिया है, और ये आप जानते ही हैं जिस प्रकार का मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। दोस्तों यहां पे जो ये पूरा एक्सरसाइज हो रहा है ये कहां पे हो रहा है, तो अगर आप देखें तो ये बेलारूस में हो रहा है जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। वैसे ही कैलिनिनग्राड में हो रहा है, ये जो एक्सक्लेव है यहां पे आप देख रहे हैं। तो बेलारूस, कैलिनिनग्राड, वैसे ही रशिया का ये जो बाल्टिक फ्रंटियर है यहां पे हो रहा है, और बाल्टिक सी में भी जो उनकी फ्लीट है वो भी इसकी तैयारी कर रही है। इन शॉर्ट पूरे के पूरे नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पे ही हो रहा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो सवाल पूछा जा रहा है ये एक्सरसाइज क्यों हुआ है। तो रशिया का क्या कहना है जो वो स्वयं कह रहे हैं जरा देखते हैं। तो उनका कहना है ये डिफेंसिव रिहर्सल है। जिस प्रकार का एग्रेशन का धमकी रशिया को फेस करना पड़ रहा है, लिथुआनियन स्टेटमेंट्स आए हैं कि कैलिनिनग्राड पे हमला कर देंगे, यूरोपियन रीआर्मामेंट हो रहा है, नेटो में न्यूक्लियर शेयरिंग डिबेट हो रही है कि अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक्सटेंड करेंगे अन्य देशों को भी, कैसे फ्रांस में अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा, जर्मनी भी उसमें आएगा। तो ये सारी बातें हो रही, तो इस वजह से हम कर रहे हैं। डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रशिया के उनका कहना है कि जो नेटो क्लैश का खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम ये कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर आप पश्चिमी थिंक टैंक की बात करें, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर, वो कह रहे हैं कि इसका पर्पस है कि जो नेटो डिसीजन मेकिंग है उसको बदली जाए। रशिया जब इस प्रकार से न्यूक्लियर एक्सरसाइज करता है तो पश्चिम को डराना चाह रहा है कि देखो भाई यूक्रेन को एड देना बंद करो, वरना कल को तुमको तो हमसे लड़ना है तो तुम्हारे खुद के पास वेपन्स रहेगा नहीं, तो वेपन्स अपने बचा के रख लो। दूसरी तरफ दोस्तों यहां पे रशिया की, जैसा पश्चिमी थिंक टैंक का कहना है कि वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। जो बैटल फील्ड में अगर आप देखें स्प्रिंग समर 2026 ऑफेंसिव में रशिया को रिट्रीट करना पड़ा है, जो कि 2024 के बाद अब जाके हुआ है, और यूक्रेन ने एक एबिलिटी दर्शाई है कि वो डीप इनसाइड रशिया हिट कर रहा है उसके स्ट्रेटेजिक रिफाइनरी से लेके अलग अलग पेट्रोल ऑयल डिपोज के ऊपर। तो इसीलिए अगर जैसा थिंक टैंक्स का कहना है कि रशिया एक नया थ्रेड बनाना चाह रहा है ताकि नेटो में एक डर रहे कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करेगा तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, और इसकी टाइमिंग भी परफेक्टली बैठ रही है। पुतिन इस बीच बीजिंग विजिट गए कर रहे हैं, बीजिंग में हैं, तो रशिया इसे दिखा रहा है कि हमारे अलाइज हमारे साथ खड़े हैं इस न्यूक्लियर एस्केलेशन में भी। दोस्तों वहीं अगर आप देखें तो इस बीच में आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आप देखें तो अप्रैल तक जो पूरा का पूरा यूक्रेन जहां पे वॉर हो रहा है वहां पे रासपुतीत्सा का मौसम होता है। यानी बेसिकली क्या होता है, विंटर्स में बर्फ जमती है, फिर जब स्प्रिंग आता है तो उसमें ये बर्फ पिघलना शुरू होता है, जिस वजह से पूरी की पूरी अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिसमें जो जितनी भी आर्मी और मिलिट्री कन्वॉयज हैं वो सब फंसने लगते हैं, मोबिलिटी नहीं होती है, सड़कें ही नहीं होती हैं। तो इसी को रासपुतीत्सा कहते हैं, जिस वजह से कहा जा रहा है इस रासपुतीत्सा में काफी मेजर नुकसान रशिया को इस बार झेलना पड़ा, उनके लॉजिस्टिक कन्वॉयज बहुत फंसे हैं। तो अब दोस्तों समर आने वाला है और समर में मेन वॉरफेयर आपको देखने मिलने वाला है, मेन समर ऑफेंसिव होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी यहां पे की जा रही है। बॉटम लाइन क्या है इसमें, देखिए दोस्तों ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई न्यूक्लियर हमला होने वाला है, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेटेड सिग्नलिंग रशिया के द्वारा क्लियरली यहां पे होती हुई दिख रही है। रशिया दोस्तों यूक्रेन को जो वेस्ट सपोर्ट दे रहा है, यूरोप सपोर्ट दे रहा है, वो बंद करवाना चाह रहा है और डायरेक्टली नेटो के साथ कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रहा है। और अगर आप देखें तो नेटो के लिए वर्बली कमिट करना, जैसा अभी यूएसए ने किया कि आर्टिकल 5 जिंदा है, हम आ जाएंगे, और ये सारी बातें वर्बली कमिट करना आसान है, लेकिन रशियन न्यूक्लियर माइट को झेलने वाले कितने देश हैं। एंड ऑफ द डे जियोपॉलिटिक्स जिस प्रकार से ट्रांजैक्शनल हो गई है, उसमें कितने देश हैं जो आर्टिकल 5 को बचाने के लिए बोलेंगे हम न्यूक्लियर बॉम्ब झेलने को तैयार हैं। क्या ट्रंप आएंगे? आपको लगता है? किसी को नहीं लगता है। तो दोस्तों यहां पे यूएस ऑलरेडी डिस्प्लीज्ड है यूरोप के साथ। यूएस अगर आप देखें तो वो कह रहा है हम यूरोप से अपने ट्रूप्स हटा देंगे।
कितनी ही यूएस की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है आपने ईरान में देख ली, तो क्या वो यूएस न्यूक्लियर मिसाइल झेलने के लिए तैयार होगा यूक्रेन के लिए? आपको लगता है? ये बात रशिया भी जान रहा है, इसीलिए वो इस बार न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग करता हुआ दिख रहा है। पुतिन अगर आप देखें तो यूक्रेन के वेस्टर्न बैकर्स पे भी प्रेशर बना रहे हैं कि जल्दी से पीछे हट जाओ, और इसके लिए न्यूक्लियर वार्निंग की इस्तेमाल होती हुई दिख रही है। और पैरेलली रशिया समर ऑफेंसिव की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब रासपुतीसा जा चुका है और जून से आप देखेंगे एक मेजर ऑफेंसिव भी मोस्ट लाइकली हमको यहां पर दिखने वाली है। बाकी दोस्तों, आपको वापस याद दिलाना चाह रहा हूं, केवल और केवल आपके लिए हम 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। कई बैचेस आपके लिए लाए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज दी कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है, रैंकर्स हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं।